हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से एक बार अपने YouTube चैनल भारती क्लासेस द्वारपहरी की ओर से आप सबों तमाम दर्शक एवं मेरे YouTube के सभी टीम के साथियों, मैं आप तमाम लोगों को पुनः सादर अभिनंदन व वंदन करता हूँ। आज हमने ये सत्र 2024-25 यानी 2024 में एपीएच छात्र 2025 में एग्जाम में शामिल होंगे, उसके लिए लेकर के आए वर्ग दसम विषय विज्ञान को लेकर के आए। उसमें से पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ाते हुए यहां तक पहुंच गए, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तक। तो ये हर दिन की क्लास हम पहले भी वादा कर चुके हैं कि जो भी हम पढ़ाएंगे ये पर डे जो मेरा क्लास चलेगी उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप तक हम भेजने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने मुझे बहुत ही चाहा, मैं भी आप लोग को चाहता हूं, और YouTube को प्रोग्रेस करने में आप लोगों का बहुत ही अहम योगदान रहा है। इसलिए मुझको भी पढ़ाने में खुशी होती है कि आप लोग जो है मेरा वीडियो को देख रहे हैं और मुझे भी लाड़ प्यार दे रहे हैं। तो चलिए अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे। मेरे बच्चे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं होगा तो हम एक बार बच्चे को दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग कहता है कि सर आप कहाँ पे क्लास चलाते हैं, जरा बच्चे लोगों को भी दिखाइए किस जगह पे आपका कोचिंग का लोकेशन है। तो एक दो दिन रुक जाइए, हम हर चीज व्यवस्था में जुटे हैं। कुछ टेक्निकल भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यही कामनाओं के साथ आप तमाम लोगों को फिर से नमस्कार। चलिए, धन्यवाद। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, हर कोई दिल और दिमाग बोर्ड पे रखेगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे उसको? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर यदि एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं या रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। पूछ देगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन साइंस, देन आई गिव आंसर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन साइंस। तो देखो यहाँ पे हम डायग्राम बना चुके हैं। डायग्राम को रेखा चित्र कहते हैं। डायग्राम को क्या कहते हैं? रेखा चित्र। यानी रेखा के सहारे, चित्र के सहारे समझाना क्या कहलाता है? डायग्राम कहलाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अंग्रेजी क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। जरा देख रहे होंगे कि वियोजन और ब्रैकेट करके हमने क्या लिख दिया? अपघटन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? और वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना। ये क्या होता है? ये वियोजन जो होता है ये टूटता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? पदार्थ टूटता है। और यहाँ पे है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जरा याद रखिए, जो विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा जान जाएगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा जानना बहुत आसान है। उसका वर्णन करना, डील करना बहुत इजी वे तरीके से हो जाएगा। तो द्वि मतलब होता है दो,
द्वि मतलब दो। और विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटना। विस्थापन का मतलब देखो यहां पे लिख दी, क्या होता है? हटना। तो आप दोनों जगह पर जो है सो पदार्थ के मूलक क्या होते हैं? अदला बदली हो जाते हैं। बताएंगे आगे जिस वक्त परिभाषित करेंगे उस वक्त। और पांचवा क्या हो जाएगा? उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया। एक जरा याद रखेंगे, उपचयन और अपचयन जो साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। होता क्या है? उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। समझा? उपचयन में हाइड्रोजन क्या होगा? हट जाएगा। अभी बताएंगे जिस वक्त परिभाषित करेंगे। तो ध्यान दो, जैसे संयोजन अभिक्रिया है तो संयोजन अभिक्रिया में जैसे हमको परिभाषा लिखना पड़ेगा, तो परिभाषा कैसे बनाएंगे कि उत्पाद की ओर एकल पदार्थ का निर्माण करता है। देखो यहां पे हम लिख देंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, जरा गौर देने वाली बात है, यहां ध्यान देने वाला बात, या जब हम यहाँ पे अभिकारक लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? उत्पाद। और अगर यदि यहाँ पे हम पदार्थ लिखते हैं तो यहां भी हमको क्या लिखना होगा? पदार्थ। दो जैसा इसका परिभाषा बनेगा। कैसे बनेगा पहले देख लो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग कर या जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करती है। जरा ध्यान देंगे, यहां वैसे लिखेंगे तब करते हैं और वैसी है तब करती है। चूंकि ये स्त्रीलिंग हो गया तो यहां भी क्या करना होगा? स्त्रीलिंग करना होगा। यही सब जो है टॉपिक पे, यही सब जो है सो गलत के वजह से नंबर क्या होता है? जानबूझ करके एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो नंबर को कट कर लेता है। तब बोल नहीं सर हम लोग पूरे एकदम फ्रेंकली अच्छा वे से लिखे थे लेकिन नंबर क्या हुआ? कम हो गया। तो नंबर कम आने का कारण समझा? क्या वजह है, क्या वजूद है, क्या रीजन है, इस बात को जान गया। जब यहाँ वैसी से शुरू करेंगे तो यहाँ क्या पे होगा? करती है। तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा अब देखो, अभिकारक जब यहाँ से हटाएंगे और परिभाषा में पदार्थ जोड़ेंगे तो यहाँ से उत्पाद को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ भी क्या करना है? पदार्थ जोड़ना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर या जुड़ कर एकल पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे एग्जाम्पल्स नंबर 1, H2 प्लस O2। याद रखिए अभिकारक के तरफ क्या वो है? क्या कितना पदार्थ है? दो गो, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। देखो दो भी है तो भी चलेगा या दो से अधिक है वो भी चलेगा। तो दो गो जुड़ करके क्या वो पदार्थ का निर्माण करना है। एकल, एकल मीन्स होता है एक, एकल मीन्स एक का, दो से अधिक मैंने दो से ज्यादा, यानी एक ही पदार्थ का क्या किया? निर्माण किया। इसलिए ये कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। फिर एक एग्जांपल को देखो, दूसरा एग्जांपल CaO। इसके बारे में बता चुके हैं। CaO का मतलब होता है चूना। क्या होता है? चूना। ने क्या तो लोग चूना लगा देता है क्या? अभी किसी को चूना मत लगाना। CaO चूना, और ये प्लस क्या है? CO2। ये दोनों अभिकारक में दो गो तत्व है, दोनों जोड़ करके एक गो बना लिया। क्या बनाया? एक उत्पाद बनाया। इधर उत्पाद होता है। ये क्या चीज का सूत्र है पता है? सिंबल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं, खड़िया चौक भी कहते हैं। तो ये कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपने संयोजन अभिक्रिया को भली भांति क्या कर गए होंगे? समझ गए होंगे। अब जो है इतना उतारने के बाद अगर हम आपको क्या सिखाएंगे? बारी बारी से एक एक करके हर चीज को समझाएंगे। अब 2 नंबर पे क्या सीखेंगे? वियोजन अभिक्रिया।
और बीच बीच में हम आप लोग से जो है ना एक प्रश्न पूछते हैं, आप लोग को बनाने दे देते हैं कि बीच में कमेंट करिए। तो देखो यहाँ एक प्यारा सा वर्ड हम लिख रहे हैं, ठीक है, उससे एक लड़की का नाम बनेगा। क्या बनेगा? लड़की का नाम बनेगा। और वो नाम देखते हैं कितना लोग जो है सो कमेंट में कर पाता है। देखो ये जो है सो ये मूर्धन सा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन सा। और ये क्या चीज है? पू। और ये है पमेकर पा। यह इससे एक सुंदर सा नाम बनेगी और वो लड़की का नाम होगा। वो क्या होगा? लड़की का नाम बनाना है। सपूपा से क्या कीजिए? एक लड़की का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है सो मेरा वीडियो कहां कहां से देखते हैं, कौन कौन बस्ती से देख रहे हैं, कौन कौन गांव मोहल्ला से देख रहे हैं, या फिर कहां से देखते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। और अपने और भाई सब चाहते कि हम पढ़ें तो उसके यहाँ भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी क्या हो, वो भी बेहतर ढंग से समझ पाए। धन्यवाद छात्र। आप देखो ये संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। संयोजन अभिक्रिया का एक ही प्रकार होता है, समझा? इसका नाम है क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। एक जरा ध्यान देगा, तो जैसे में कौन होगा ऊष्माक्षेपी? सल्फर। याद करिए कोरोना के वक्त में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था तो उसको ऊष्मा ऊर्जा ताकत मिलता था क्या? नहीं। छटपटा क्रम हो रहा है, देखा है ना? भारत का बात नहीं करते हैं, भारत में इतना इतना बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि भारत में कोरोना उर्वक नहीं कि करने कुछ दे देगा, सो कोरोना कुछ नहीं करने देगा, इतना ईमानदार। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, लेकिन अदर कंट्री में देखा ना। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो। अब जो है सो संयोजन अभिक्रिया का प्रकार को हम लोग पढ़ रहे हैं, समझा? उसमें से संयोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार, यानी एक एक बेटा इसको है। संयोजन को कितना बेटा है और उसका नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। ऊष्मा का मतलब गर्मी। ऊर्जा भी है और इसमें ऊष्मा भी है, एकदम ही गर्मीले रहता है, गुस्सा में रहता है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा व ऊर्जा मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं? जो ऊर्जा को देता है और ऊष्मा को देता है। ने तो देखा होगा लॉकडाउन के वक्त में, कोरोना के टाइम में, जिस वक्त लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता था श्वसन में, तब वो किस तरह से एकदम छटपटाट मरता था, जो कहने लायक नहीं है। उसके साथ कोई सटता भी नहीं था। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उस वक्त उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता था तो ऊर्जा नहीं मिलता था, इसीलिए वो नर्वस हो जाता था। अब हम लोग साग सब्जी खाते पीते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है कि नहीं? ये भी क्या चीज है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो C+O2 क्या बना लेगा? कोयला को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो धुआं उठेगा, CO2 होगा। इसके बाद क्या? गर्म होगा। गर्म होने के बाद ऊष्मा गर्मी लगेगी। तो C+O2 CO2 कैसी अभिक्रिया है? हाँ याद रखना, ये संयोजन भी है। इसीलिए संयोजन अभिक्रिया को, सभी संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी।
और सभी विघटन यानी अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। जो टूटता है उष्मा शोषी और जो जुड़ता है वो उष्मा छेपी होता है। समझ गया? चलिए अब जो है इसको उतारते चलो, ठीक है। अब इसी में लिखा देते तुम्हारा। अब संयोजन के बाद दूसरा अभिक्रिया क्या था? हाँ, वियोजन अभिक्रिया। लिखते चलिए, यही समाप्त करेंगे आज। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को जो सो एक नाम और से जानते हैं जिसका नाम है अपघटन। परिभाषा में बोले थे कि एकदम सभी के साथ क्या जुड़ाएगा? हाँ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संयोजन में क्या हुआ था? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या मिलकर के एक बनाया था। तो इसमें क्या होगा? एकल उत्पाद की अभिकारक। हाँ, एकल अभिकारक या फिर अभिकारक के जगह पे क्या लिख सकता है? पदार्थ। दोनों में लिख दिए हैं, एकल पदार्थ बोलो या फिर एकल अभिकारक। क्या होगा? टूट कर की जुड़कर? हाँ, टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या उत्पाद होगा कि पदार्थ लिख दें? हाँ, अधिक उत्पाद या पदार्थ का निर्माण वैसी है, करती है कि करता है? हाँ, निर्माण करती है, कौमा उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देने आता है ना, उसी को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। जैसे क्या होगा? एकल अभिकारक टूट करके अभिकारक ही शोर होता है। जैसे ये अभिक्रिया का निशान है तो क्या होगा? अभिकारक। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं CaO प्लस CaO, एकल अभिकारक टूट करके बनाएगा तो CaOH होल 2 ये भी बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वो पदार्थ है इधर, इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। यानी ये चूना के साथ जल भी है तो जल को अलग कर दो तो H2O। बुझा हुआ चूना कहाँ बुझता है? पानी में कि सूखा हुआ चीज में? तो पानी तो है, कौन बुझता है? चूना। तो चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। ये जो है ना, इसी को कली चूना कहते हैं। कली चूना। ये क्या है? जल। देखो तो जरा वही बात आया ना, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। याद करिए, वियोजन अभिक्रिया का भी बहुत प्रकार है। कितना है? 4 प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार? संयोजन अभिक्रिया का कितने प्रकार? 1 प्रकार। याद रखिए, वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार बन जाएगा तापीय या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और दूसरा बनेगा प्रकाशीय अभिक्रिया, और तीसरा बनेगा विद्युत अपघटन, और चौथा बन जाएगा उष्मा शोषी। समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं पे हम रोक देते हैं और एक बार और बोलते हैं। वहां एक प्यारा सा वर्ड लिखल था, उससे एक प्यारा सा लवली सा लड़की का नाम बनेगी। वो लड़की का नाम जरूर बताना है। यही कामनाओं के साथ आप तमाम लोगों के साथ फिर मुलाकात होंगे कल।